हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ग्रुप डी के लिए जो आपकी साइंस आएगी 15 नंबर की, उससे साइंस से रिलेटेड हम चैप्टर वाइज यहाँ पे सीरीज़ कर रहे हैं। और ये पीवाईक्यू सीरीज़ है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा में पहले पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में और आगे पूछे जाने की संभावना है। आज का जो चैप्टर है वो है एटम का चैप्टर, परमाणु। मैं आपको बताऊँ कि चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कराऊंगी इसी चैप्टर के रिलेटेड, जो कि आपको 9th क्लास की जो साइंस है उसका चैप्टर 3 है, एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे कराऊंगी, प्लस ये जो क्वेश्चन हैं जितने भी हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और पूछनी है, जो हमने इलेक्ट्रिक वाला जो किया था चैप्टर, अगर आपको 10th का चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट था, उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट बार था, पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उन सब चीज़ों को अगर पढ़ना है तो मैं आपको 10th का चैप्टर करा सकती हूँ इलेक्ट्रिक वाला। आप वो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन वो चैप्टर बाद में करेंगे, पहले एक बार सीरीज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि इसकी PDF, ये खुद एक PDF है, आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं एक PDF आपको प्रोवाइड करा दूँ। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपको पता है कि एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन की, तो ये की थी हमारे चैडविक ने। इसमें सारी डिटेल हैं, वो भी करेंगे। पुलिस कांस्टेबल मेल में पूछा गया था 2016 की मॉर्निंग के पेपर में। सन 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से, मतलब जो अल्फा जो पार्टिकल होते हैं, बार बार बम्बार्डमेंट किया और परमाणु के एक मूलभूत कण, मतलब परमाणु का जो एक अहम पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उसकी खोज की। आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन पर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक और चीज़, जो हमारे रदरफोर्ड थे, इन्होंने 1919 में रदरफोर्ड ने कैनाल रे को एक नया नाम दिया जो कि प्रोटॉन दिया। और परमाणु नाभिक की जो खोज, जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम का, उसका श्रेय भी रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक है भाई। मैं आपको, अगर आप कहें कि बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी फ़ोटो लेके आपको दिखाऊं तो वो फिर मैं अलग से करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीच बीच में बताती चलूं तो फिर मैं बीच में भी बता सकती हूं। ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 3, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में बात हुई है, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊंगा आपको, साथ के साथ मैं बताती चलूँगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। ठीक है। अगर बात करें कि इंडिया से कोई दार्शनिक है, फिलोसफर है, तो वो है महर्षि कनाड। इन्होंने ये बताया कि यदि हम द्रव्य, मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं तो हमें छोटे छोटे कण मिलेंगे और अंत में एक सीमा आ जाएगी कि उसको फिर पुनः विभाजित ही नहीं कर सकते, मतलब आगे नहीं कर सकते। हाँ, मतलब बाद का जो पार्टिकल रहेगा उसको हम फिर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही तो होता है एटम। ठीक है। एटम सबसे क्या होता है? छोटा होता है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये अगर भारतीय दार्शनिक पूछे तो वो आपके महर्षि कनाड हैं, बाकी नहीं पूछेंगे। अब ये देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त श्रेणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? देखो, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 20, जो कि आवर्त संख्या 4 में रखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो परमाणु एटॉमिक जो नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा रखा जाता है। तो अगर 20 नंबर है हमारे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, देखो 20 वाले तत्व का आवर्त श्रेणी के किस आवर्त में रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल के, आपको ये तो पता ही होगा ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये तो पता होगा।
और पता नहीं है तो पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट भी कराऊंगी साथ के साथ, पहले ये करा देती हूँ, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन चीज़ें हैं जो कि मैं बुक से लूँगी और वो आपको ऑथेंटिक डाटा दूंगी। अभी के लिए सिर्फ ये जान लीजिए, जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो 20 है, इसीलिए जो आवर्त संख्या आएगी वो क्या आएगी हमारी, वो आएगी आवर्त संख्या 4। 2 8 8, अब 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे ना, तो ये कौन से उसमें आएगा, ये 4th में आएगा। जब आप आवर्त श्रेणी में बाईं ओर चलते हैं, मतलब लेफ्ट की साइड में आवर्त श्रेणी में जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, अगर आप लेफ्ट की ओर चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक डैश की प्रवृत्ति रखता है। जो एटॉमिक नंबर है एक समान रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या घटेगा। तो देखो बाएं घट जाएगा, बाईं ओर जाने में, लेफ्ट की साइड जाने में हमेशा जो हमारा परमाणु वो है, द्रव्यमान पूछा है ना, परमाणु क्रमांक जो है ना वो घटता चला जाता है। लेकिन आवर्त श्रेणी में ऐसे डिज़ाइन किया गया है हमारे तत्वों को, हमारे एलिमेंट्स को, कि बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में और दाएं से बाएं घटते हुए क्रम में। आवर्त सारणी में विदित तत्वों की संख्या लगभग कितनी है, तो आप सभी को पता है 118 तत्व हमारे यहाँ पर पाए गए हैं। जो हमारी जो आवर्त सारणी है आधुनिक, उसका श्रेय जाता है हमारे मोज़ले को। और जब आवर्त सारणी का मैं आपको चैप्टर भी करा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें से, तो अगर आप चैप्टर करने में इंटरेस्टेड हो तो वो कर लेंगे। एक बार ये सीरीज़ मैं आपको कंप्लीट करा दूं। आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार लगाया गया है। तो आवर्त सारणी में बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई अलग अलग, जैसे हमारे मेंडलीव ने अलग अलग से पेश की, मोज़ले ने अलग से पेश की। तो जो सबसे बेस्ट रही और जिसको एक मतलब साइंटिफिक कैटेगरी में रखा गया, तो वो आपका परमाणु क्रमांक के भार से क्या हुआ कि भाई परमाणु क्रमांक जो है, जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैसों के तत्वों का जो समूह है, जो हमारे 18वां तत्व है, जिसमें आपकी जिनॉन है, आर्गन है, रेडोन है, तो ये सारी क्या हैं, ये अक्रिय गैसें हैं और ये कम रिएक्टिव हैं, तो इनको 18वें तत्व में रखा गया है और इसको कहा गया है आपका नोबल गैसेज आए हैं यहाँ पे सारी। डैश नेक्स्ट है, तो डी ऑप्शन है यहाँ पे। डैश सारणी कुछ विशेष कारकों पर आधारित रासायनिक तत्वों की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। तो जो हमारी सारणी है कौन सी, आवर्त सारणी कुछ विशेष कारकों पर आधारित है। ऑब्वियसली आवर्त सारणी का जो जनक है, सबसे पहले अगर इसके फाउंडर की बात करें तो ये है दिमित्री मेंडलीव, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है हेनरी मोज़ले। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 तो आवर्त हैं ऐसे, और आपकी जो समूह हैं वो 18 हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो टोटल तत्व हैं वो 118 हैं। पांचों चीज़ें याद रखना। यदि एक परमाणु का मास नंबर यानी कि द्रव्यमान और उसका एटॉमिक नंबर यानी कि क्रमांक क्रमशः 39 और 19 हैं, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। देखिए, अगर आपका जो एटॉमिक नंबर है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब उस तत्व में उतने ही क्या है, प्रोटॉन भी हैं। और मास क्या होता है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, जो मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा, वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आंसर आएगा 19। सोने के लिए क्या है, अच्छा सोना मतलब गोल्ड के लिए आपका AU है, और सिल्वर के लिए आपका AG है, लेड के लिए आपका PB है, और जो टिन होता है उसके लिए आपका SN है। आवर्त सारणी में किस आवर्त में S और P ब्लॉक तत्व दोनों हैं। तो आवर्त सारणी में S और P जो हैं वो दूसरा और तीसरा आवर्त है, ये आपको पता होगा, SPDF, तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा और तीसरा आवर्त है। आवर्त सारणी के जो आवर्त संख्या है, 2 में तो S ब्लॉक हैं जिसमें 2 तत्व हैं आपके लिथियम और बेरिलियम, तथा P जो है उसमें P ब्लॉक में B, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाले हैं। तो
इसी तरह आवर्त संख्या 3 में एस ब्लॉक के जो हैं वो हैं आपके Na, जो आपका सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और ब्लॉक के आपके एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये आते हैं। आवर्त सारणी मैं आपको करा दूंगी, डोंट वरी। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की जो परिभाषा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के अंश के रूप में दी जाती है। क्या बोला है कि अगर परमाणु द्रव्यमान इकाई, उसी इकाई को डाल्टन भी कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को 1960 से पहले ऑक्सीजन के 1/16 जो भाग होता था उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में जाना जाता था। लेकिन अभी जो है अब वो हमें कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के अंश के रूप में, तो 1/12 ऑप्शन नंबर 1। आवर्त सारणी में एक तत्व की स्थिति इसकी डैश संख्या से निर्धारित होती है। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आवर्त सारणी में तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाते हैं और परमाणु क्रमांक की परिभाषा है कि उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अर्थात आवर्त श्रेणी में तत्व की स्थिति उसकी प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित करती है, और जो हमारा परमाणु क्रमांक जो होगा वो प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण कौन करता है? अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कौन बताएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, अपना एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखो मान लो कि ये है हमारा शेल्स हैं, ठीक है, K11, इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, इसमें 8 आ गए, और मान लो कि यहाँ पर 2, 8, 10 और यहाँ पर मान लो कि 7 बच रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा या अपने साथ ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या अपने आप से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना बैलेंस कंप्लीट करने के लिए? तो ये लेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब आता है जब हम देते हैं किसी को, और पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब हम लेते हैं। तत्वों में जो रासायनिक गुण होता है रासायनिक अभिक्रिया का, उसके दौरान दिखाई देने वाले जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपितु संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तय करते हैं कि तत्व अभिक्रिया में भाग लेगा या नहीं लेगा। हर जो एलिमेंट होता है वो अपना वैलेंस कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और अगर किसी के पास जैसे मतलब अगर किसी के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और उसका वैलेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो अपना किसी और को गेन कर देगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है कि उस तत्व की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। किसका आकार सबसे बड़ा होता है? इसीलिए जो 18वें तत्व में जो हमारे नोबल गैस होते हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, तो वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं और अपना जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करती हैं, इसीलिए उनको अक्रिय या निष्क्रिय गैस भी कहा गया है। किसका आकार सबसे बड़ा है? Sc3+, Y3+, La3+ या Ac3+। तो आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, रेडियस बढ़ती चली जाएगी। Sc, Y, La, Ac चारों तत्व एक ही संख्या समूह के हैं, तो यहाँ पर ये जो है Ac3+ इसका बड़ा है, मतलब जिसकी रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस मतलब आपके न्यूक्लियस से दूरी, जिसके ज़्यादा शेल होंगे तो ऑब्वियसली उसका जो आकार होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं। Zr और HF की परमाणिक और आयनिक त्रिज्या समान है, क्यों? क्योंकि ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। अब देखिए डिटेल दी होगी। लेंथेनाइड जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है लेंथेनाइड्स में। इसे संकुचन कहते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, संकुचन या सिकुड़ जाना कहते हैं। लेंथेनाइड में जो हमारे 4 ऑर्बिटल का आकार और ये परमाणु में अधिक अंदर स्थित होने के कारण इनका जो पररक्षण जो प्रभाव होता है, शाइल्डिंग जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन पर केवल नाभिक का आकर्षण बल काम करता है, जिससे कि आकार में कमी आ जाती है। इसीलिए जो हमारे लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाएं से दाएं जाने पर उनके आकार में कमी आ जाती है। डोंट वरी, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल तो कराऊंगी ज़रूर, और दूसरी चीज़ जितना भी NCERT के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। एक बार ये सीरीज़ कर लीजिएगा। जैसे अगर
आप इसी से रिलेटेड मेरे को बोलोगे कि करा दूँ, तो मैं कल आपको वो करा दूँगी, क्योंकि चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फिर मैं आपको चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा दूँगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। निम्न में से कौन सा विकल्प सोडियम परमाणु के आधे मोल का द्रव्यमान होता है? सोडियम परमाणु का आधा मोल, मतलब यहाँ पर अगर 23 है इसका परमाणिक भार सोडियम के परमाणु का, तो इसका आधा मोल कितना होगा? 11.5। तो यहाँ पर हाफ कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि भाई सोडियम का जो परमाणु का जो मोल होता है वो कितना होता है, अदरवाइज नहीं पता कर सकते ना। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो SPDF, ये भी याद रखिए, SPDF ये ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्रम के हिसाब से। तो 4 ब्लॉक होते हैं। देखो परमाणु से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है, मैं खुद भी मानती हूँ। तो मैं आपको परमाणु वाला चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी जो NCERT में दी हुई हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि अभी साथ के साथ कराऊँ, कि मतलब ये सीरीज़ ख़त्म होते ही, ताकि आपको डिटेल्स भी पता चले। अब बाद में कराने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन कभी और कर रहे हो और चैप्टर कभी और। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।